सुरंशु जी, ये बात अब पुरानी हो चुकी है। आज सवाल ये है कि आप क्या राहुल गांधी को सजा देना चाहते हैं? और आप कहेंगे कोर्ट का मामला है। वो कहते हैं कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं। कैसे? वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस व्यक्ति ने मानहानि का केस किया हो, या अदालत में किसी व्यक्ति को घसीट करके ले गया हो राहुल गांधी को, आप पूर्णेश मोदी आपकी पार्टी के एमएलए, वो अपने ही मुकदमे पर हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने स्टे लिया और 7 फरवरी के बाद 16 फरवरी को फिर जाते हैं और अब जो स्टे लिया था वो स्टे रिलीव करवाते हैं। मुकदमे में सुनवाई दोबारा शुरू होती है 27 फरवरी को, 1 साल के बाद। 17 मार्च को फैसला रिजर्व हो जाता है, 23 मार्च को फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ जाता है, सेम डे सेंटेंस हो जाता है, 2 साल की सजा हो जाती है। 24 मार्च को यानी ठीक 1 दिन बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट उनकी सदस्यता भंग कर देता है। वो कह रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो नहीं, या उनके अनुसार वो सीधा सीधा आक्षेप न्यायपालिका पे कर रहे हैं। मतलब पवन खेड़ा को, यदि श्री पवन खेड़ा को रिलीफ मिलती है तो सत्य की विजय, कार्तिक चिदंबरम को रिलीफ मिलती है तो सत्य की विजय, पी चिदंबरम छूट जाते हैं तो सत्य की विजय है, राहुल जी और सोनिया जी को बेल मिल जाती है तो सत्य की विजय है, रॉबर्ट वडेरा को बेल मिल जाती है तो सत्य की विजय है, और जहां से असुविधा हो जाती है तो न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप है। कितना सुंदर तर्क है। मतलब ये मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप सीधा आरोप न्यायपालिका, और आपकी तो वो आदत है। ये वो पार्टी है जिसके कैबिनेट मंत्री ने यह कहा कि जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी, उसको जुडिशियल किलिंग कहा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आक्षेप लगा दिया। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा जैसे लोगों का परोक्ष रूप से समर्थन किया। कौन कातिल? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने सजा दी। इसलिए अपने राजनीतिक हित के लिए न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की इनकी पुरानी आदत है, और यह उस कुल परंपरा से है जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, कमिटेड जुडिशरी। तो मुझे लगता है 21वीं सदी में नया भारत आ गया, नई युवा पीढ़ी आ गई, सब कुछ नया आ गया। उनकी मानसिकता स्टक्ड है 20th सेंचुरी के अपने। जुडिशरी को लेकर लॉ मिनिस्टर बहुत कुछ कह रहे हैं, जुडिशरी बहुत कुछ कह रही है। आज का वो विषय नहीं, उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन आप उनसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो क्यों नहीं राहुल गांधी की पैरवी करने के लिए पहुंच गए ऊपरी अदालत में 1 दिन के अंदर? नहीं, वो पवन खेड़ा जी के लिए बहुत तेजी से गए थे। वकील इनके बड़े जबरदस्त हैं, अपराधी से लेकर आतंकवादी तक, और श्री राम जन्मभूमि केस में बाबरी मस्जिद तक जिस ताबड़तोड़ तरीके से और दुस्साहस के साथ, धृष्टता के साथ, उद्दंडता के साथ जाकर खड़े होकर क्या क्या नहीं बोल देते हैं, वो अगर आज नहीं जा रहे हैं तो अब ये प्रश्न पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं या वो राहुल गांधी जी के लिए जाना नहीं चाह रहे हैं? मतलब ये योजना है या विवशता है, ये संयोग है या प्रयोग है, ये राहुल गांधी जी के प्रति कांग्रेस की कोई नीति है या कांग्रेस के राज परिवार के अंदर घटित होता कोई कूटनीति है? अब ठीक है, दोनों परिस्थितियों के बारे में आपकी पार्टी ने बात की कल। मैं पहले आपका अपना आंकलन इसमें जो छिपा हुआ है वो पूछना चाहता हूं। कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि ये ऊपरी अदालत में जाएंगे तो ये स्टे ही ले आएंगे, कहीं इन्हीं को रिलीफ ना मिल जाए? देखिए, अदालत ने जो समय दिया, ये तुरंत जा सकते थे ऊपरी अदालत में। यदि ऊपरी अदालत में जाएंगे, ये उनका अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, और जो निर्णय ऊपरी अदालत का होगा वो हमें स्वीकार है। इनकी तरह थोड़ी कि उन लोगों के साथ खड़े हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दे देगा राम मंदिर के ऊपर तो हमें स्वीकार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कह देगा कि ये ट्रिपल तलाक हलाला के पक्ष में, तो हमें स्वीकार नहीं है। हमें जो संवैधानिक प्रक्रिया की तरह जो निर्णय, अच्छा मान लीजिए जो ऊपरी अदालत में जाते हैं वो या तो इनको किसी भी तरीके से रिलीफ मिल जाए, इनकी सजा कम कर दे या इनको बरी ही कर दे मामले से, और तो फिर उसके बाद इनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, फिर किरकिरी नहीं हो जाएगी? इसमें किरकिरी की क्या बात? किरकिरी इसलिए क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं 1 दिन के अंदर सदस्यता ले ली। देखिए, एज पर लॉ रूल क्या कहता है, यदि यह निर्णय हुआ तो यह निर्णय, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप एक परीक्षा के प्रश्न पत्र में, एक मतलब प्रवेश परीक्षा में अपियर हुए, रिजल्ट घोषित हुआ, आप सिलेक्टेड हो गए और आपने विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। अचानक वो परीक्षा निरस्त हो गई, आपकी परीक्षा गलत पाई गई, आपकी सीट चली गई। फिर आप अगर अदालत चले गए और वह परीक्षा सही पाई गई, फिर आप बहाल हो गए। ये तो टेक्निकल मामला है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। मगर अफसोस ये है कि ना वो नैतिक दृष्टि से सही है,
ना वैधानिक दृष्टि से सही है, ना राजनीतिक दृष्टि से सही है, इसलिए इधर उधर प्रकार की बातें कर। वैसे उनका तर्क यह है कि भाई गुजराती में है और लगभग 200 पन्नों का वर्डिक्ट है, हम पढ़कर ही जाकर के उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरा आप लोगों का उस पर आरोप है, या जो आप लोग कंजेक्चर लगा रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर ही कोई है जो राहुल गांधी को निपटाना चाहता है या कांग्रेस को राहुल मुक्त करना चाहता है, ये गंभीर आरोप है या तंज है? ये कुछ नहीं है, ये तो दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी। या अब ये भी कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि कांग्रेस, ये राहुल गांधी जो हैं वो नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं, कर्नाटक चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। नहीं, देखिए, हम इस बात को पूरी तरीके से विधिक और संवैधानिक दृष्टि से देख रहे हैं, यानी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे देख रहे हैं। वो पॉलिटिकली इसका जो इंटरप्रिटेशन लेना चाहें स्वतंत्र हैं, परंतु देश की जनता के राजनीतिक विवेक पर और कर्नाटक की जनता के राजनीतिक विवेक पर हमें भरोसा है कि वो नीर क्षीर विवेक जिसे कहते हैं ना, कि दूध और पानी मिला दिया जाए तो कहां दूध है कहां पानी, वह हंस के अंदर क्षमता होती है, तो इस देश की जनता के अंदर। राहुल गांधी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो उनकी आने वाली पार्लियामेंट की दूसरी स्पीच से डर गए, जो वो अडानी पर दूसरी स्पीच देने वाले थे, और उन्होंने उनकी आंखों में पढ़ी है ये बात। देखिए, वो आंखों में पढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के गले पढ़ के अपनी आंखों का इस्तेमाल करके क्या क्या संसद में दिखा चुके हैं आपके बाद। उसके बाद आपको लगता है कि उनकी स्पीच से किसी को सशंकित होने की आवश्यकता है, वो भी मोदी जी जैसे विराट व्यक्ति को। अच्छा, आज तक उन्होंने स्पीच के मामले में संसद के रिकॉर्ड में वो एवरेज पे हैं कि अबव एवरेज हैं कि बिलो एवरेज है, ये आप तय कीजिए। ये तो आप बताइए ना। अच्छा, उनकी कितनी ऐसी स्पीच है जो वाइब्रेंट कर देती है? हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज भी जाइए नेट पे देखिए, लोग उनकी स्पीचेस जाके सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। चाहे विरोधी भी हो, वो कहता चलो इससे शिक्षा लेते हैं। मोदी जी की स्पीच, अटल जी की स्पीच, ऐसे कितने लोग आपको मिले जो राहुल गांधी की स्पीच से मंत्रमुग्ध हो जाते हो? बल्कि कई बार मंत्रमुग्ध नहीं, लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं उनकी कुछ बातें सुन के। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी के गले पड़े और फिर जाके जो आंख मारी, तो उनके समर्थकी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब करें क्या। इसलिए मुझे लगता है ये उनका कहना निरर्थक नहीं, हास्यास्पद है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि राहुल गांधी कम से कम जो मुद्दा उठाते हैं वो और कोई किसी को कन्विंस कर पाते हो ना कर पाते हो, वो खुद कन्विंस बहुत होते हैं उस मुद्दे से। चाहे चौकीदार चोरों वाला मामला था, राफेल वाला, जिसको उन्होंने राफेल स्कैम कहा था, चाहे अडानी का मुद्दा, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। उसके बाद वो पहली बार प्रेस के सामने आ रहे थे, उन्होंने शुरुआत की अडानी से, खत्म किया अडानी पर। देखिए, मैं कहूंगा कि वो कन्विंस होते हैं या भ्रमित होते हैं, ये देश की जनता को तय करने। कभी कभी ये भी होता है, भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा कन्विंस नजर आता है। किसी को रात के अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है, बड़ा कन्विंस नजर आता है और इतना डर जाता है कि हल्ला भी मचाने लगता है, देखो 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 सांप है। अब हो सकता है जिसे कहते हैं ना कि पार्शियल नाइट ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति हो, इसको रतौंधी कहते हैं। तो अब राजनीतिक रतौंधी का कोई शिकार हो और उसे रस्सी में सांप दिख रहा हो, तब उसके कन्विक्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं? जब रोशनी पड़ेगी सूर्य की, तो उसका कन्विक्शन का यथार्थ और जनता का विवेक दोनों सामने आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।